हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। टॉपिक का नाम है वेनस थ्रोम्बोसिस। जैसा कि वर्ड से हमें समझ में आ रहा है कि जो वेनस वर्ड है, थ्रोम्बोसिस वर्ड है, कि जो वेनस वास्कुलेचर है हमारा, जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वेन्स की, तो उसमें क्या होगा, किसी भी प्रकार का थ्रोम्बोसिस का फॉर्मेशन हो जाए, है ना। एक ऐसी कंडीशन होने वाली है जिस कंडीशन के अंदर हमारी जो वेन्स हैं, हमारे वेन्स के अंदर थ्रोम्बोसिस का, क्लोट का फॉर्मेशन हो जाए, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाए। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? वेनस थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। तो जो वेनस वास्कुलर डिसऑर्डर है, ये एक तरह का वेनस वास्कुलर डिसऑर्डर है। जैसा हमने पढ़ा था आर्टीरियल डिसऑर्डर, सेम एज ये है वेनस डिसऑर्डर। तो वेनस वास्कुलर जो डिसऑर्डर है, इसमें क्या देखने को मिलेगा कि वाइड वेराइटीज जो कंडीशंस हैं, बहुत तरह की, ब्रॉड टर्म जो है, वाइड वेराइटीज जो कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस हमें देखने को मिलेगी किसी भी पेशेंट में। जिस पेशेंट में हमें क्या देखने को मिलेगा? पेरिफेरल वेनस वास्कुलर, है ना। तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि कंडीशन में हमें देखने को मिलेगा इन्फ्लामेशन, थ्रोम्बस फॉर्मेशन, अनाटॉमिकल चेंजेज किसी भी वेनस वास्कुलर स्ट्रक्चर में। तो जो डेफिनेशन है उसको हम कैसे वो करेंगे कि एक ऐसी कंडीशन, एक कंडीशन इन विच क्या होने वाला है? इन्फ्लामेशन होने वाला है, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होने वाला है, अनाटॉमिकल चेंजेज होने वाले हैं पेरिफेरल वेनस वास्कुलर सिस्टम में। और उसके कारण जो वाइड वैरायटी जो कंडीशंस हैं वो हमें देखने को मिलेगी। इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोलते हैं वेनस थ्रोम्बोसिस, राइट। अब कुछ टाइप्स हैं इसके वेनस वास्कुलर। पहला है वेनस थ्रोम्बोसिस, दूसरा है वेरिकोस वेन, तीसरा है क्रोनिक वेनस इनसफिशियंसी। तीन टाइप की बीमारियां होती है वेनस थ्रोम्बोसिस के अंदर। पहली जो बीमारी है हमने देखा वेनस थ्रोम्बोसिस, दूसरी है वेरिकोस वेन, और तीसरी है अबनो क्रोनिक वेनस इनसफिशियंसी, राइट। तो पहला हम पढ़ने की कोशिश करते हैं वेनस थ्रोम्बोसिस को। जो वेनस थ्रोम्बोसिस है, ये एक टाइप का वेनस वास्कुलर डिसऑर्डर है, राइट। वेनस वास्कुलर का मतलब कि वेसल्स जो हैं, और उसमें भी कौन सी वेसल्स की हम बात कर रहे हैं? वेन्स की बात कर रहे हैं। इन वेन्स में और थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होने वाला है। तो ये जो थ्रोम्बस है, ये फॉर्मेशन होगा पेरिफेरल वेनस स्ट्रक्चर में। पेरिफेरल का मतलब कि दूर दराज की जो वेन्स हैं, जैसे लोअर एंड अपर एक्सट्रीमिटीज की जो वेन्स हैं, उन वेन्स में हमें थ्रोम्बोसिस जैसा कुछ देखने को मिलेगा। और ये थ्रोम्बोसिस है, इसी को हम क्या बोलते हैं? वेनस थ्रोम्बोसिस बोल रहे हैं। कुछ क्लिनिकल सिनेरियो हमें इसमें देखने को मिलेगा कि क्या क्लिनिकल कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। तो क्लिनिकली जो सिग्निफिकेंस होगा इसमें, हमें देखने को मिलेगा इन्फ्लामेशन, वेन्स में स्वेलिंग जैसा कुछ देखने को मिल रहा है, थिकनेस मोटी नजर आने वाली है। वेनस जो रिटर्न है, वो वेनस रिटर्न हमारा डिक्रीज होने वाला है। हमें वेनस रिटर्न डिक्रीज होने वाला है, इस कंडीशन के कारण जो वेनस कंजेशन है ये देखने को मिल रहा है ना। वेनस हाइपरटेंशन देखने को मिल रहा है एक्स्ट्रावेसेशन में। वेनस एम्बोलिज्म हमें देखने को मिल सकता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, देखो वेन में एम्बोलिज्म हुआ, राइट एट्रियम में आया, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में आया, पल्मोनरी आर्टरी में गया और पल्मोनरी एम्बोलिज्म खोज कर दिया। पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो क्या करेगा? सिस्टेमिक एम्बोलिज्म कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेगा। तो हमने देखा कि वेनस थ्रोम्बोसिस जो है वो इन्फ्लामेशन करता है, थिकनेस आती है वेन्स में, वेनस रिटर्न डिक्रीज हो जाता है, वेनस में कंजेशन देखने को मिलता है, वेनस में हाइपरटेंशन देखने को मिलता है ना। एक्स्ट्रा वेसेशन का मतलब ऐसा समझें कि ब्लड वेसल्स के बाहर ब्लड निकल रहा है ना।
एक्स्ट्रा वेसेशन, वेसल्स के बाहर कुछ फ्लूइड नजर आ रहा है हमें, तो उसको हम बोल रहे हैं एक्स्ट्रा वेसेशन। वेनस एम्बोलिज्म हो रहा है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हमें नजर आ रहा है, सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन, ये चीजें देखने को मिलेगी हमें। तो वेनस थ्रोम्बोसिस की टाइप से कुछ बात करें हम लोग, तो ये बेसिकली 4 टाइप का होता है। क्या होता है? पहला होता है फ्लेबाइटिस। क्या होता है? फ्लेबाइटिस। फ्लेबाइटिस में क्या करेंगे? इन्फ्लामेशन होगा भाई, किसमें? वेन्स के अंदर। इन्फ्लामेशन होगा वेन्स के अंदर, तो ल्यूमन जो है वो क्या होने वाला है? डिक्रीज होने वाला है वेन्स का। इसके कारण क्या होगा? वेनस रिटर्न क्या होने वाला है? अफेक्ट होने वाला है। दूसरा क्या देखने को मिलेगा? थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। तो ये क्या होगा भाई? थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होगा और साथ में इन्फ्लामेशन होगा। इसको हम क्या बोल रहे हैं? थ्रोम्बस और फ्लेबाइटिस, इन्फ्लामेशन, दोनों कंडीशन हमें साथ नजर आ रही है। थ्रोम्बस भी बन रहा है और इन्फ्लामेटरी प्रोसेस भी हो रही है, तो हम इसको बोल रहे हैं थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, राइट। तीसरा है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी। तो जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, इसमें क्या होने वाला है? इसमें होने वाला है भाई इन्फ्लामेशन होने वाला है, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होने वाला है। इसमें डीप वेन्स में, डीप वेन्स में इन्फ्लामेशन होना, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होना, क्या कहलाता है? डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहलाता है। और क्या होने वाला है? फ्लीबोथ्रोम्बोसिस। फ्लीबोथ्रोम्बोसिस का मतलब ऐसा समझना है कि थ्रोम्बस के बिना, कि थ्रोम्बस फॉर्मेशन के बिना क्या होना? इन्फ्लामेशन होना। तो ऐसे बोल सकते हैं कि इन्फ्लामेटरी प्रोसेस विदाउट थ्रोम्बस फॉर्मेशन, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस विदाउट थ्रोम्बस फॉर्मेशन इज नोन एज फ्लीबोथ्रोम्बोसिस। ऐसा हमें देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिलेगा भाई? यहाँ पे हमें कुछ रिस्क फैक्टर देखने को मिलते हैं। रिस्क फैक्टर में क्या देखने को मिलेगा हमें? विर्चाउ ट्राइड्स। जो वेनस थ्रोम्बोसिस है, इसके रिस्क फैक्टर में हमें देखने को मिलता है विर्चाउ ट्राइड्स। जो विर्चाउ ट्राइड्स है, इसको हमें 3 चीजें देखने को मिलती हैं। पहला होता है वेनस स्टेसिस, दूसरा होता है हाइपर कोएगुलेशन, और तीसरा होता है वास्कुलर इंजरी। तो वेनस स्टेसिस का मतलब होता है इमोबिलिटी होना, वेरिकोस वेन होना, या फिर सीसीएफ होना, राइट। तो 3 चीजें क्या देखने को मिली हमें? वेनस स्टेसिस देखने को मिला, हाइपर कोएगुलेशन देखने को मिला, वास्कुलर इंजरी देखने को मिली। ये कंडीशन कहलाती है विर्चाउ ट्राइड्स। और कहाँ यूज किया जाता है? वेनस थ्रोम्बोसिस में, उसके रिस्क फैक्टर्स में हम यूज करते हैं विर्चाउ ट्राइड्स का। थैंक यू। तो जो विर्चाउ ट्राइड्स हमने देखा, हमने वेनस स्टेसिस देख लिया, है ना। हमने देख लिया कि इसमें क्या होने वाला है, प्लेटलेट क्लोटिंग ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, फैक्टर इंटरेक्ट करेंगे, एक्टिव होंगे, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होगा, है ना, इमोबिलिटी होने वाली है। ये इसके कुछ कारण हो सकते हैं। तो ये कहाँ हो सकता है? फ्लैसिड होगा, पेरिफेरल मसल्स में देखने को मिलेगा, तो एल्डर्स में देखने को मिलेगी, जो वीक पर्सन होते हैं वहां देखने को मिलेगा, अनकॉन्शियस या कोमा पेशेंट में देखने को मिलेगा, जो टर्मिनल इल होते हैं, आईसीयू में होते हैं, या पोस्ट ऑपरेटिव जो लॉन्ग टर्म पे बेड पे होते हैं, उन पेशेंट में हमें देखने को मिल सकता है। फ्रैक्चर हो सकता है ना, पेल्विक में हो सकता है ना, लोअर एक्सट्रीमिटीज में हो सकता है, वर्टिब्रस में हो सकता है, और क्या होगा? हेड में हो सकता है, स्पाइनल इंजरी हो सकती है, पार्किंसंस और जनरल अनेस्थीसिया। ये चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं कि कारण था इमोबिलिटी का, एक कारण हो सकता है वेनस स्टेसिस का। दूसरा सीसीएफ इसका एक कारण हो सकता है। वेरिकोस वेन, वेरिकोस वेन का मतलब अबनॉर्मल जो डायलेशन है वेन्स का, है ना। तो अबनॉर्मल जो डायलेशन है, स्ट्रक्चर जो है अबनॉर्मल हो जाएगी, जो एनाटॉमिकल जो चीजें हैं वो चेंजेज होने वाले हैं यहाँ पे। और क्या देखने को मिलेगा भाई? यहाँ देखने को मिल सकता है हमें हाइपर कोएगुलेशन। हाइपर कोएगुलेशन का मतलब यह होता है कि क्लोटिंग फैक्टर क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए, और इंक्रीज होने के बाद में क्या देखने को मिले? कोएगुलोपैथी देखने को मिले। जेनेटिक कोज हो सकता है इसका, फॉल्टी जीन्स हो सकता है ना, ये कुछ हो सकते हैं इसके कारण। आगे हमने क्या देखा?
हम देखते हैं कि किस पेशेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक कारण इसका ये हो सकता है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो पेशेंट में, तो क्या होगा, प्रोटीन्स का लॉस होगा। एंटीथ्रोम्बिन थर्ड जो डेफिशिएंसी है, इसका एक कारण हो सकता है प्रेगनेंसी। और प्रेगनेंसी में क्या, प्लेसेंटा प्रीविया, अब्रुप्टो प्लेसेंटा या पोस्टपार्टम हेमरेज, ये कारण हो सकते हैं किसी भी पेशेंट में। कुछ मेडिसिन हो सकती हैं जिसमें ओसीपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बोल सकते हैं हम लोग, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बोल सकते हैं, हार्मोन्स बोल सकते हैं रिप्लेसमेंट थेरेपी में। स्मोकिंग कारण एक हो सकता है इसका, हाइपर होमोसिस्टेनेमिया, तो लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, सर्जरी हो सकता है, इंसिजन इंजरी हो सकती है। तो ये सभी जो कारण हैं, इन सभी कारण में ये कारण हो सकता है किसका, हाइपर कोएगुलोपैथी का, कि पेशेंट में हमें ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। अगला तीसरा जो ट्राइड जो है, इसमें तीसरी बात है वास्कुलर इंजरी। वास्कुलर इंजरी क्या होती है कि ब्लड वेसल्स में या तो हम लोग आईवी कैथेटराइजेशन करें, है ना, या फिर क्या करें, इंट्राल्यूमाइनल जो प्रोसीजर्स हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन है वो करें। कुछ मेडिकल वास्कुलर इरिटेशन हो सकती हैं, ऐसे एंटीबायोटिक्स, कीमोथेरेपी या डेक्स्ट्रोज 25% से। एक कारण इसका हो सकता है इंट्रा कैथेटर प्लेसमेंट, अगर वेसल्स में क्या करें, एक कैथेटर का प्लेसमेंट करें, वो भी इंटरनल ल्यूमन में, ये कारण हो सकता है किसका, वेसल में वास्कुलर इंजरी का, है ना। ऐसा हम समझ सकते हैं कि किसी भी पेशेंट को हमने कैनुला लगाया, है ना, और कैनुला लगाने के बाद में हमने क्या देखा कि हमने जो एंटीबायोटिक दिया, उस एंटीबायोटिक के बाद में हमने देखा कि जो वेन्स थी वो क्या हो गई, इंजर्ड हो गई है। तो यही तो वास्कुलर इंजरी होती है। अगला हम बात करते हैं एक स्पेशल पॉइंट का, फ्लेवाइटिस का। फ्लेवाइटिस का मतलब होता है कि इन्फ्लामेशन होना किसमें, वास्कुलर स्ट्रक्चर में। और वेनस वास्कुलर जो स्ट्रक्चर है, इसमें अगर इन्फ्लामेटरी प्रोसेस हो रही है, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन बढ़ जाएगा इसमें, तो हम क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। तो कोज क्या है, वास्कुलर इंजरी है। साइन सिम्टम्स हमें क्या देखने को मिलेंगे, ये आईवी प्रोसीजर मोस्टली डन सुपरफिशियली वेन्स में यूजुअली अफेक्ट होती हैं। यहाँ पे हमें रेडनेस देखने को मिलेगी, टेंडरनेस देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिलेगा और स्वेलिंग देखने को मिलेगी। एडिमा हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। कोड लाइक, देखो वेन्स जो है ना वो हार्ड कोड लाइक वेन हमें नजर आने वाली है। तो इसका क्या करें हम लोग, मैनेजमेंट में हम देखेंगे भाई कि रिमूव करना है आईवी लाइन को या कैनुला को या कैथेटर को, पहला सबसे पहला काम करेंगे। एलिवेट करना है अफेक्टेड जो एक्सट्रीमिटी है, इसको उठा देना है ना, नॉर्मल से एलिवेट करना है, एंगल इंक्रीज करना है अबोव लेवल ऑफ हार्ट से, प्रेशर से फ्री करना है और वार्म मॉइस्ट कंप्रेशन प्रोवाइड करना है। कुछ मेडिकेशंस देनी है इसमें, तो हम क्या करेंगे, एंटीकोएगुलेंट दे सकते हैं, जिसमें ऑइंटमेंट, हिपेरिन, थ्रोम्बोफॉब ऐसा हम यूज कर सकते हैं। और क्या करें, अनाल्जेसिक्स में हम एनएससीआईडी दे सकते हैं। अनाल्जेसिक है तो उसमें हम क्या दे सकते हैं, एनएससीआईडी दे सकते हैं। मॉनिटर करना है हमें किसी भी प्रकार की फर्दर कॉम्प्लिकेशन के लिए। क्या हो सकता है फर्दर कॉम्प्लिकेशन, एडिमा हो सकता है भाई, और थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन हो सकता है। अब एक नेक्स्ट जो कंडीशन है हमें देखने को मिलेगा वेनस थ्रोम्बोसिस में, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जब इसको बोलते हैं थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। जो डीवीटी है, ये जो डीवीटी है ये क्या करता है कि जो डीप वेन होती है हमारी, है ना, एग्जाम्पल जो है मोस्ट कॉमनली किसको अफेक्ट करेगा, ये अफेक्ट करेगा इलायक एंड फीमोरल वेन्स को, एक्सिलरी एंड सबक्लेवियन वेन्स को। और ये अफेक्ट कर सकता है बैक, बटक्स, थाई, काफ, पेल्विक, लेग, आर्म्स की एंटीरियर या पोस्टीरियर जो पोर्शन होता है टिबियल वेन का, वहां भी अफेक्ट कर सकता है। तो क्लिनिकली क्या सिग्निफिकेंस हम देखेंगे कि क्लिनिकली हमें देखने को मिलेगा कि जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस है ये हमें नेक्ड आई से तो देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो वेन्स में जो डीप वेन में जो थ्रोम्बोसिस होने वाला है वो वेन्स गहरी हैं, राइट। तो मोर चांसेस है एम्बोलिज्म के, किसके थ्रू, डीप वेन से वेना केवा की तरफ। साइन सिम्टम्स में हमें देखने को मिलेगा कि डिपेंड करता है ये लोकेशन के ऊपर,
कौन सी वेन अफेक्ट हो रही है ना। पेल्विक हो सकता है, थाई हो सकती है, बैक हो सकता है, बटक हो सकता है, काफ मसल्स हो सकती हैं। तो लोअर एक्सट्रीमिटी ज्यादा चांस होंगे इसके अफेक्ट होने के। और क्या देखने को मिलेगा हमें, हमें देखने को मिलेगा भाई यहाँ पे पेन होगा, दर्द होने वाला है, टेंडरनेस होगी, हार्डनेस होने वाला है, वार्मथ होगा, गर्म होगा, रेडनेस हमें देखने को मिल सकती है, इनर टू आउटर, टाइट होगी, स्वेलिंग होगी, एडिमा होगा, और फीवर हो सकता है भाई, है ना। ये चीजें तो हमें देखने को मिल सकती हैं। तो काफ मसल्स में हमें क्या देखने को मिलेगा, काफ मसल्स में हमें होमान साइन या मेयर साइन, राइट। काफ मसल्स में हमें देखने को मिलेंगे होमान साइन और मेयर साइन, राइट। डीप वेन थ्रोम्बोसिस में हमें काफ मसल्स में होमान साइन देखने को मिलता है। जो होमान साइन है अगर वो पॉजिटिव है तो उसमें क्या देखने को मिलेगा कि जब पेशेंट जो पेन है वो डोर्सिफ्लेक्शन होने वाला है ना। पेन की जो कंडीशन है वो डोर्सिफ्लेक्शन में पेशेंट को पेन होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, होमान साइन। और ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, काफ मसल्स में, जब पेशेंट को डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है, राइट। हमें कुछ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करते हैं इसके लिए। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हम क्यों करेंगे, हमें कोज का, कंडीशन का और कॉम्प्लिकेशन का क्या करना है, असेसमेंट करना है। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री को कलेक्ट करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन लेंगे, इसमें हमें देखने को मिलेगा साइज, लोकेशन और कौन सी वेसल्स अफेक्ट हो रही है। लोकल जो फाइंडिंग्स होती हैं, लोकल फाइंडिंग्स में हमें इन्फ्लामेशन दिखेगा, थ्रोम्बोसिस दिखेगा, राइट। ये चीजें हमें देखने को मिलने वाली हैं किसमें, किसी भी पेशेंट में जिसमें डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने वाला है। हम डॉपलर यूएसजी कर सकते हैं, राइट। इसमें हमें वेनोग्राफी कर सकते हैं, डी डाइमर टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लॉट जो फॉर्मेशन की जो प्रोबेबिलिटी है उसको असेस करने में काम आता है। कोएगुलोपैथी को क्या करता है, देखता है। मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, एंटीकोएगुलेंट्स दे सकते हैं भाई, एंटीकोएगुलेंट दे दिया। डायरेक्ट जो थ्रोम्बिन इनहिबिटर जो होती हैं, लेपिरोडीन, डेसिरोडीन, आर्जिरोबेन, रिवोरेक्साबेन, तो ये जो मेडिसिन हैं, एंटी थ्रोम्बोटिक जो एजेंट्स हैं, ये हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये क्या करेगा, ये पेशेंट की वेनस जो थ्रोम्बक्स हैं उनको क्या करेगा, रिमूव करेगा, क्लॉट को वेन्स के दो इंसिजन कैथेटर के द्वारा। एंटीप्लेटलेट ड्रग्स दे सकते हैं हम लोग, अनाल्जेसिक्स दे सकते हैं, एनएससीआईडी दे सकते हैं और डायरेटिक्स दे सकते हैं। तो नर्सिंग का कंसर्न क्या करेंगे हम लोग, पेशेंट को देखो असेस करना है, वेन्स को, साइज को, ठीक है, एरिया को, कॉम्प्लिकेशंस को, रिस्क फैक्टर को, इनको तो हमें असेस करना है। क्या प्रेजेंटेशन हमारे सामने आ रही है इसको देखना है, ड्यूरेशन कितना हुआ इसको देखना है हमें, लोकल इश्यूज और सिस्टमिक जो इश्यूज हैं जो एम्बोलिज्म के कारण डेवलप हुए इनको हमें देखना है। और क्या करेंगे, मॉनिटर करना है, कंपेयर करना है, असेस करना है डाटा को, कंक्लूड करना है पेशेंट की कितना बेटर हम कर सकते हैं, कंफर्टेबल पोस्चर देना है, एक्सटेंडेड करना है पेशेंट को, एलिवेट करना है अफेक्टेड पार्ट को, अबव करना है लेवल ऑफ द हार्ट के, इंश्योर करना है इफेक्टिव वेनस ड्रेनेज रिटर्न को, काफ और थाई जो हैं उनको सरकमफेरेंस में मेजर करना है हमें, और मसाज नहीं करनी है। ये क्या लीड कर सकता है, एम्बोलिज्म लीड कर सकता है। अगला, एडमिनिस्टर करनी है मेडिकेशन को, मॉनिटर करना इफेक्ट और साइड इफेक्ट को, एपीटीटी, पीटीआईएनआर इफेक्टिवनेस को देखना है हमें, क्योंकि देखो एपीटीटी है कब चेक करेंगे, हिपेरिन जब देंगे, राइट, और पीटीआईएनआर है ये कब चेक करेंगे, जब वारफेरिन देंगे, राइट। तो असेस करना है हमें इन्वेस्टिगेशन को, प्रिपेयर करना है किसी भी प्रकार के इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए पेशेंट को, एंटी एम्बोलिक जो स्टेटिक्स हैं, स्टोकिंग्स हैं, जो क्लॉथ होते हैं एंटी एम्बोलिक, उनका यूज करना है, वार्म करना है पेशेंट को, मॉइस्ट करना है पेशेंट को, कंप्रेस करना है सूथिंग इफेक्ट से। और क्या करेंगे, हेल्थ एजुकेशन देंगे, थोड़ा बहुत ज्ञान भी देंगे मरीज को ना, कि भाई क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो अवॉइड करना है प्रोलॉन्ग सिटिंग को, बहुत लंबे टाइम तक बैठना नहीं है, खड़े नहीं रहना है। कंस्ट्रक्टिव क्लोथिंग, बहुत चिपके चिपके कपड़े मत पहनना। कीप एक्सटेंडेड पोर्शन, सीधे रहना है, अवॉइड करना है बीड़ीबाज को, है ना, स्मोकिंग को अवॉइड करना है, कैफीन करना है अवॉइड, और निकोटीन करना है। मेंटेन करना है मोबिलिटी को,
राइट। तो ये चीजें हमें करनी है किसी भी पेशेंट में जिसमें क्या हुई है, डीवीटी हुई है। हेलो एवरीवन, हम बात कर रहे हैं वेल्स क्राइटेरिया के बारे में। जो वेल्स क्राइटेरिया है, ये पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिलता है डीवीटी में, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में। इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, पहला हम देखेंगे मेडिकल हिस्ट्री। अगर एक्टिव कैंसर जैसा है तो +1, प्रीवियस डीवीटी को हम चेक करते हैं, इसका भी +1 देते हैं। फिर देखते हैं हम लोग इमोबिलाइजेशन, कि पेशेंट चल फिर पा रहा है, नहीं फिर पा रहा है, पेशेंट बैठा रहता है, ऐसा कुछ देखेंगे। मोर देन 3 डेज से बेड रिडन है या पैरालिसिस है, अगर ऐसा है तो +1 हम इसको नंबर देते हैं। कुछ क्लिनिकल जो सिनेरियो हैं इनको हम देखते हैं कि यहाँ पे टेंडरनेस देखने को मिलेगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगी, तो हम +1 देंगे। कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमें देखने को मिलेगा, तो अगर ऐसा देखने को मिलता है तो हम इसको -2 देंगे। ये था हमारा वेल्स क्राइटेरिया, जिसमें अगर रेटिंग 0 होती है तो लो चांस है, 1 से 2 होती है तो इंटरमीडिएट है, और 3 होती है तो हाई चांसेज हैं। किसके, डीवीटी के। थैंक यू।